इतिहास में ना कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ किलोमीटर नहीं नापते, बल्कि पूरी इंसानियत की दिशा ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पे निकलने वाले हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़े उन 4 सबसे पवित्र जगहों की यात्रा। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति के मील के पत्थर हैं। अब देखिए, ये जो नक्शा है ना, ये सिर्फ कुछ शहर और रास्ते नहीं दिखा रहा। ये उस सफर का ब्लूप्रिंट है जिसने दुनिया की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर एक राजकुमार के कदमों के निशान इतिहास की सबसे गहरी आध्यात्मिक खोज कैसे बन गए? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए, हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है लुम्बिनी। ये वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एक राजकुमार का जन्म हुआ और उसके साथ ही एक नए युग की नींव रखी गई। ये देखिए, आज के नेपाल में जो ये जगह है लुम्बिनी, बस यहीं से इस महान कहानी की शुरुआत होती है। यहीं पर वो शख्सियत पैदा हुई जिनकी बातें, जिनकी शिक्षाएं आगे चलकर लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाली थी। जी हां, यहीं पर जन्म हुआ था राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का। जरा सोचिए, महलों के ऐशो आराम में पले बड़े इस राजकुमार को उस वक्त क्या ही अंदाजा होगा कि उनकी जिंदगी का सफर महलों से बहुत दूर इंसानियत के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजने में गुजरने वाला है। तो जन्म के बाद आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है, ज्ञानोदय का क्षण। हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव हमें ले जाता है बोधगया। ये वो जगह है जहां एक राजकुमार की सच की तलाश उसे हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लुम्बिनी से निकलकर सिद्धार्थ का सफर उन्हें दक्षिण की तरफ भारत में बोधगया तक ले आया। पर यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। असल में यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे गहरी खोज का सेंटर पॉइंट था। और यहीं, इसी बोधि पेड़ के नीचे, सिद्धार्थ को हुई ज्ञान प्राप्ति। अब देखिए, ये कोई किताब पढ़कर जानकारी हासिल करना नहीं था। ये तो अस्तित्व के सच का सीधा सीधा अनुभव था। और बस इसी एक पल में वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, यानी वो जो जाग चुका है। अब जाहिर सी बात है, जब ज्ञान का ऐसा प्रकाश मिले तो उसे कोई सिर्फ अपने तक कैसे रख सकता है। बुद्ध का अगला पड़ाव बना सारनाथ, वो जगह जहां उन्होंने अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया। और यहीं से शुरू हुआ उनका पहला उपदेश। तो बोध गया से बुद्ध का सफर पहुंचा सारनाथ के मृगदाब, यानी हिरनों के पार्क में। सोचिए, इसी शांत सी जगह से उनकी शिक्षाओं की वो धारा बहनी शुरू हुई जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। सारनाथ में बुद्ध ने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया ना, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। समझिए कि ये एक क्रांति की शुरुआत थी जिसने दुनिया को बताया कि दुख क्या है और उससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है। यहीं पर बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। जन्म, ज्ञान, उपदेश, इन सब के बाद हर जिंदगी का सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। तो अब हम चलेंगे कुशीनगर, वो पवित्र जगह जहां बुद्ध की ये सांसारिक यात्रा पूरी हुई। सालों साल तक अपना ज्ञान बांटने के बाद बुद्ध का वो लंबा और पर्पसफुल जीवन कुशीनगर में आकर पूरा हुआ। ये उनके सफर का आखिरी फिजिकल स्टॉप था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी शिक्षाओं का जो सफर था वो तो यहीं से अनंत काल के लिए शुरू हो गया। इस आखिरी विदाई को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। लेकिन ध्यान रहे, ये मृत्यु नहीं है, बल्कि ये तो उस इंसान का जिसे ज्ञान मिल चुका है अपने शरीर से परे होकर परम शांति में मिल जाना है। एक तरह से ये उनकी जमीनी यात्रा का अंत था और उनकी आध्यात्मिक विरासत की अमर शुरुआत। तो ये है वो 4 पड़ाव, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये सिर्फ 4 अलग अलग जगह नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर एक पूरी तीर्थ यात्रा बनाते हैं। एक ऐसा आध्यात्मिक नक्शा जो जन्म से लेकर परम सत्य तक के सफर को दिखाता है। चलिए एक बार फिर से इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं। पहला कदम लुम्बिनी, जहां जीवन की शुरुआत हुई। दूसरा कदम बोधगया, जहां परम ज्ञान मिला। तीसरा कदम सारनाथ, जहां उस ज्ञान को दुनिया में फैलाया गया। और चौथा कदम कुशीनगर, जहां यात्रा पूरी हुई। जन्म, ज्ञान, कर्म और मोक्ष, ये अपने आप में एक पूरा चक्र है। बुद्ध की ये जो बाहरी यात्रा थी ना, वो असल में उनके मन की भीतरी यात्रा का ही एक आईना थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हर इंसान के जीवन में वो कौन से पड़ाव होते हैं। जन्म, कुछ सीखने का पल, अपने काम
और अंत जो हमारी अपनी कहानी को एक पहचान देते हैं। आखिर हर किसी की अपनी यात्रा उसे कहाँ ले जा रही है,